हमको देवी भागवत की कथा सुनाइए जो पूर्व समय में आपने बहुत संक्षेप में कही थी। भगवान वेदव्यास जी, देखिए एक बहुत मैं विशेष एक बात कहने जा रहा हूं। हमारा सनातन धर्म एक ऐसा है जिसको विश्व की हर संस्कृति स्वीकार करती है। यदि जितने भी हमारे संत गए, आप सबको तो ये बात पता होगी कि जब विवेकानंद शिकागो के धर्म सम्मेलन में अपने देश का नेतृत्व करने गए थे तो उनकी कितनी ख्याति हुई थी। और आप जानते हैं कि जहां पर सारी सभा लेडीज एंड जेंटलमैन करके संबोधित करती थी सभा को, वहां पर विवेकानंद जी ने मेरे प्यारे भाई बहनों, भाइयों बहनों ऐसा संबोधन किया। और इस बात पर 10 मिनट तक ताली बजती रही उस धर्म संसद में, केवल इसी बात पर कि उनका संबोधन था मेरे प्यारे भाइयों बहनों। क्योंकि लेडीज एंड जेंटलमैन का संबोधन लोग करते हैं, लेकिन उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, जिसका चित्त उदार हो उसके लिए पूरी पृथ्वी ही कुटुंब के समान है। ऐसा ज्ञान हमारा सनातन देता है। इसलिए भारतीय संस्कृति की ओर लोग आकृष्ट होते हैं। ईसाइयों को अपने धर्म में लाने के लिए लोगों को प्रलोभन देना पड़ता है, पैसा देते हैं, जमीन देते हैं, तब बड़े लोभवश अज्ञानी लोग उनके धर्म में जाते हैं। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है। बाबर, औरंगजेब आदि ने इस्लाम कबूल करवाने के लिए लोगों की गर्दन पर तलवारें रखी, लेकिन सनातन की सुगंध ऐसी है कि लोग खींचे चले आते हैं। आप इस दृश्य को देख सकते हैं। कभी आप वृंदावन जाइए तो वृंदावन में विदेशी लोग, अनेक देशों के लोग वहां पर गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। कोई धोती पहना हुआ है, किसी ने तुलसी की कंठी धारण की है, किसी ने गोपी चंदन का तिलक लगाया है। स्त्रियां गोमुखी लेकर के, लहंगा पहन करके राधे राधे जप रही हैं। मृदंग की ताल पर, महामंत्र के कीर्तन पर लोग थिरकते हैं। ये हमारे सनातन की सुगंध है। तो ऐसा क्या अंतर है कि हमारा सनातन धर्म इतना श्रेष्ठ है और दूसरे धर्म, दूसरे मार्ग पंथ जो हैं उनमें वो उदारता नहीं है? मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जब हमारे यहाँ युगों की बात होती है, हमारे यहाँ पहला युग सतयुग को कहा जाता है, दूसरा त्रेता को, तीसरा द्वापर को और चौथा कलयुग। बाकी अन्य धर्मों में युगों की कोई चर्चा ही नहीं, क्योंकि सारे धर्म इसी युग में हुए हैं। अधिक से अधिक 2000 साल में ही सारे धर्म उत्पन्न हुए हैं। तो उनके यहाँ युगों की चर्चा नहीं है। हमारे यहाँ अन्य धर्मों में भी स्वर्ग और नरक की चर्चा होती है कि ये करने से स्वर्ग मिलता है, ये करने से नरक मिलता है, ये करने से आप जन्नत में जाएंगे, ये करने से आप जहन्नुम में जाएंगे, ये करोगे तो आपको हेवन मिलेगा, ये करोगे तो हेल मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ उससे भी बढ़ चढ़ के एक बात होती है, वो होती है मुक्ति की। हमारे यहाँ मुक्ति की बात होती है। मुक्ति की बात और किसी धर्म में नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण विषय हमने ये देखा कि जिन विश्व के अन्य धर्मों ने जो अपना, उनका जो ग्रंथ था, मौलिक ग्रंथ जो था, जैसे इस्लाम का कुरान, जैसे ईसाइयों की बाइबल, इसमें कभी भी कोई संशोधन नहीं हुआ। 1400 वर्ष पहले मरुस्थल में, रेगिस्तान में जो जीवन शैली बनाई गई थी, अपनाई गई थी, उस जीवन शैली को वो विश्व के हर देश में अपनाना चाहते हैं। उस शरिया कानून को वो हर जगह अपनाना चाहते हैं। ध्यान रहे, मैं किसी धर्म की यहाँ पर टिप्पणी या निंदा करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं केवल आपको सनातन की विशेषता बता रहा हूं। बाइबल में कोई संशोधन नहीं हुआ। ये जरूर हुआ कि कुरान को लेकर के मतभेद हुआ, शिया सुन्नी आदि 2 मतभेद बन गए।
बाइबल को लेकर के भी मतभेद हुए। उसका मूल कारण यह है, जैसे जब आप बहू बनकर के आई थी अपने घर में, उस समय घर की परिपाटी कुछ और थी, क्योंकि उस समय घर की व्यवस्था कुछ और थी। फिर धीरे धीरे आपने विकास किया, अब आप सास बन गई हैं, आपकी बहू आई है, और कदाचित यदि आप उसी पुरानी परिपाटी को लेकर के चलेंगी तो जरूर सास बहू में झगड़ा होगा। लेकिन यदि आप समय के हिसाब से थोड़ा संशोधन कर लेती हैं तो घर में शांति आती है। तो ये आवश्यक नहीं मानता हूं सज्जनों कि सतयुग में मनुष्य को जो नियम का पालन करना पड़ता था, उस नियम का पालन आपको कलयुग में भी करना पड़े। और इसका वर्णन पुराणों में इसलिए वर्णित है कि सतयुग में तपस्या से जो फल की प्राप्ति होती थी, त्रेता में यज्ञ से, और द्वापर में जो व्रत से फल की प्राप्ति होती थी, वो कलयुग में केवल पुराण श्रवण से और नाम जप से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हमारे धर्म में समय समय पर संशोधन हुआ। जैसे भारत का संविधान भारत को चलाता है, और उस संविधान में यह अधिकार दे दिया गया कि कोई सरकार जनमत से, हम जो मतदान करते हैं, जनमत से 2/3 बहुमत से आ जाए तो वो उसमें संशोधन, उस संविधान में परिवर्तन संशोधन कर सकती है। उसका प्रमाण भी आपने देखा, धारा 370 हटी, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, कानून में परिवर्तन हो रहे हैं। और हमारे इन वेद पुराणों में भी संशोधन हुआ है समय समय पर स्वयं, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में वेद का पालन करने में कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई तब होती है जब मनुष्य की आयु कम हो जाती है। 100 वर्ष की आयु है कलयुग में, फिर भी हम लोग 70-80 में पूरे हो जाते हैं। शक्ति नहीं है, व्रत उपवास नहीं कर पाते, समझ नहीं है, गूढ़ रहस्यों को हम समझ नहीं पाते। तो जब सतयुग त्रेता द्वापर बीतते हैं तो भगवान स्वयं अवतार लेकर के आते हैं, और जो वेद का जो मार्ग है उसको सरलतम करके आपको प्रस्तुत करते हैं।